बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार जब सुभदामा जी महाराज भगवान का ध्यान करते करते पत्नी से बोले कि चल तूने कहा है तो मैं जाता हूँ, ऐसा मन में विचार कर। लेकिन देवी, भगवान को भेंट के लिए घर में तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने मित्र से इतने दिनों बाद अगर मिलने जाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसी सामग्री तो होनी चाहिए जो मैं उसको भेंट में दे सकूं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा नियम आया है। शास्त्र मत है, गुरु के घर, मित्र के घर और अपने परिवारजनों के घर जब भी आप जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा आप जब भी इन 3 जगहों पर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। 2 मत और आए हैं, यस्य वो ज्योतिषः तस्य वो परमात्मनः। भगवान के मंदिर में और ज्योतिष के घर भी, ऐसे 5 स्थान हो जाते हैं। इनके यहाँ जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। गुरु के घर, अब गुरु जी ना जाने किस परिवेश में हैं, किस मनस्थिति में हैं, इसलिए जब आप उनके लिए घर कुछ मिष्ठान आदि लेकर जाते हैं तो मिष्ठान आदि ले जाने की ये परंपरा इसलिए है कि जब हम किसी के लिए मधुरता का संकेत लेकर जाते हैं तो वो भी माधुर्य गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। ये मिष्ठान आदि क्रियाएं, फल आदि जो क्रियाएं हैं वो मोहित करती हैं, इसलिए ले जाना चाहिए। अपने परिवारजन के घर जाएं तो भैया हम वहां जाएंगे, हमारा भी स्वागत सत्कार होगा, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम वहां कुछ दे, इसलिए वहां ले जाना चाहिए। मित्र के घर जब आप जा रहे हैं तो वहां मित्र को भी आपसे स्नेह है और स्नेह की पूर्णता के लिए कुछ ले जाना चाहिए। और ज्योतिषी के घर जा रहे हैं तो भैया अच्छा मुंह करा के उससे बुलवाओ, तो क्या पता भूखा कोई ज्योतिषी होगा और उसके यहाँ चलेगा और बहुत तेरा तो ऐसा होगा और वैसा होगा, ना जाने क्या क्या कह देगा। जाते से उसको मिष्ठान में दे तो मुंह मीठा हो जाएगा, और मीठा हो जाएगा तो मीठी मीठी बात करेगा। और भगवान के यहाँ जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमको समर्पण के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब भाई हम लोग अपना मन भगवान को समर्पण कर सकते हैं, तो मन समर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए ना। चाहे पुष्प से मन समर्पण करें, चाहे मिठाई से मन समर्पण करें, चाहे नारिकेल से मन समर्पण करें। अपना मन परमात्मा को समर्पित करना ही वहां पर वस्तुएं ले जाना। हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वसुमित्र उपाध्याय जी और उनकी पत्नी, आज इनका जन्मदिन है, जन्म दिवोत्सव भी है, जन्म दिवस भी। और सुबह ही हम लोगों की एक चर्चा हो रही थी, इसमें इन्होंने हमको नारियल के अपने जागृत भाव बताए कि मैंने विचार किया कि हम लोग भगवती के यहाँ नारियल लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो हमारे ऐसे भाव हैं कि जब हम नारियल लेकर जाते हैं तो नारियल में पहले बहुत जटाएं होती हैं, जटाओं से वो हमारे मन की वृत्तियां हैं। तो हम लोग भगवती को नारियल जब भेंट करने जाते हैं तो वो अगर जटाएं रहेंगी तो वो हमसे फूटेगा ही नहीं, चढ़ेगा ही नहीं परमात्मा को प्रसाद के रूप में। कि उसको चढ़ाने के लिए, भगवती को समर्पण करने के लिए पहले हम उसके वो निकालते हैं जटाएं, तो वो मन की वृत्तियां हैं, तो उनको जब निकाल देते हैं मन की वृत्तियों को तो वो चिकना हो जाता है, लेकिन रहता बहुत मजबूत और कड़क है। अब वैसी कठोर चीज भी भगवती को समर्पण करना अच्छा नहीं, तो हम लोग उसको तोड़ कर करते हैं। तो कहा कि जब मन की वृत्तियों को भी जब निकाल देते हैं तो हमारे मन में करूं ना करूं के जो भेद मत होते हैं उससे हमारा मन बहुत कठोर होता है, वो कोमल नहीं होता। हमारी बुद्धि कठोर हो जाती है जब दुख सहन करती है। परिवार में बहुत प्रकार के दुख हैं तो मन और बुद्धि कठोर हो जाती है, क्योंकि बुद्धि चीटक है और हमारा जो मन है वो नारियल की जो कठोर अवस्था है वो है। तो मन कठोर हो गया तो वो भी परमात्मा तब भी ग्रहण नहीं करता। तब क्या करते हैं, बोले उसको तोड़ते,
जब तोड़ते हैं तो मन का जो उसका जल निकलता है वो मन की वृत्तियों का भाव है, वो मन का भाव है, वो जल के रूप में निकल जाता है। तब फिर जो हमारी आत्म बुद्धि बचती है, जो हमारी आत्मा बचती है, जो चेतक बचती है, जो खाने योग्य होती है, वो गरी फिर भगवती को समर्पण की जाती है। तो देखिए कितना सुंदर भाव है। अगर हम अपनी उपासनाओं में इस प्रकार का चिंतन ले आए तो भगवान तो हमें चिंतन से ही मिल जाएगा। नारियल जब चढ़ाएंगे तब चढ़ाएंगे, या बैठे बैठे ही परमात्मा को नारियल समर्पित हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। ऐसे हमारे मुख्य यजमान संगीता जी उपाध्याय, इनका जन्मोत्सव है। हम इनके जन्मोत्सव में भी मंगल कामनाएं करते हैं। और आज हम लोगों ने ऐसा कोई योजना नहीं बनाया था, कथा का जो मुहूर्त निकला था उस मुहूर्त के हिसाब से ही कथा रखी थी। और हम लोगों ने कि कृष्ण जन्म चौथे दिवस आता है तो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी हो, नंदोत्सव हो, ऐसे दिवस में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में भी मने और कथा में भी मने। इस दृष्टि से हम लोगों ने इस मुहूर्त को निकाला था। मुहूर्त निकल गया, सब व्यवस्थाएं हो गई, कथा शुरू हो गई। तब हमको जानकारी हुई कि कथा का जो अंतिम दिवस है उस दिन इनका जन्मोत्सव भी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो हम लोगों को अपने जन्मोत्सव पर धर्म कर्म करना चाहिए। तो इनके द्वारा अनायास ही ये इस तरह की श्रीमद् भागवत साप्ताहिक और मन की वृत्तियों को हरने वाली और भगवान को से इनको जोड़ने वाली और परमात्मा की शरण इनको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण इनके द्वारा यहाँ पर हो रही है। इन सब आप लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। इनकी मनस्थिति ऐसे परमात्मा में सद्बुद्धि बनी रहे और इनके हर जन्मोत्सव इस तरह से जैसे आज निकल रहा है ना, भागवत श्रवण करते हुए परमात्मा की बुद्धि परमात्मा बुद्धि बनी हुई, ऐसे रोज बनी रहे और हर जन्मोत्सव ऐसा ही विक्रिय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। यही वास्तव में जन्म उत्सव है। वास्तव में जो उत्सव है वो यही है। अतः मांगा कि अपने घर में तो कुछ नहीं है, अरे देवी मैं मेरे मित्र के यहाँ जाऊंगा तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब भगवान सुदामा जी के कहने पर सुदामा पत्नी दौड़कर 4-5 घरों से चावल मांगकर लाई, अलग अलग घरों से। कारण सुदामा जी की पत्नी बेचारी भूख के मारे सूखकर कांटा हो गई थी। इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने विचार किया कि यदि मैंने एक ही घर के चावल अपने पति के द्वारा भगवान तक पहुंचाए तो उनको देखकर परमात्मा समझेंगे कि ये चावल एक ही घर के हैं, अतः ये सुदामा जी के घर के होंगे। एक ही अगर तरह के चावल पहुंचाओ, इसलिए उन्होंने एक एक मुट्ठी 5 घर से मांगे। क्योंकि जब मिश्रित चावल देखेंगे भगवान तब समझ जाएंगे कि ये एक घर के चावल तो लगते नहीं, और एक घर के चावल होते तो सुदामा के घर के होते। मतलब सुदामा के पास चावल भी भोजन करने के लिए नहीं है, उनके घर में धान भी नहीं है। इस दृष्टि से वो 5 घर से अलग अलग चावल मिल ही गए। उनकी पोटली बनाकर सुदामा जी को दी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पड़ोसन के यहाँ से चिवड़ा मांग कर लाई और फटे पुराने कपड़ों में बांधकर और ऊपर से चीड़ से उसको लपेट दिया और उसकी एक पोटली बना दी और अपने पति देव को दे दी। अब बेचारे भोले भंडारी सुदामा जी तो इतना सब विचार ही नहीं करते कि कहाँ से क्या लाई है, क्या दिया है। निष्पीर ब्राह्मण ने उस चिवड़े की पोटली को धीरे धीरे द्वारका की ओर लेकर और चल दिए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमारे सुदामा जी भैया हमारी कथा की सुदामा जी कब आएंगे? बोलो सुदामा महाराज की। यज्ञ में कथा में ब्राह्मण बटुकों की भी
साक्षी है, ये भी हम लोगों का एक सौभाग्य है। क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं उनके मन में उस प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता, वो निष्प्रिय होते हैं, परम भाव से होते हैं। हम कथा सुन रहे तो उनके हमको सुदामा बनने, उनमें आज सुबह लड़ाई हो रही थी, वो कि मैं सुदामा बनूंगा, कहीं मैं सुदामा बनूंगा। हमारे मित्र हैं मोहन जी दुबे, और जिन्होंने काशी में 10 वर्षों से विगत अध्ययन जो कराई रहे हैं सबको, छात्रों को वेद का, काणो शाखा के विद्वान हैं। पंचगंगा घाट पर पौराणिक जी रहते हैं, जो काणो शाखा के सबसे बड़े उत्कृष्ट विद्वान हैं। उनसे अध्ययन प्राप्त हमारे मित्र परम सखा मोहन जी दुबे जी ने काशी में परोरवा पर रामनगर में एक वेद विद्यालय का स्थापना किया है। उस वेद विद्यालय में अभी जो 5-6 बालक आए हैं, वो सारे बालक अभी इस कथा में भी उपस्थित हैं। और काशी में अधिक विद्यालय हो जाने के कारण उनको केंद्र सरकार से काशी में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने परोरवा रामनगर में विद्यालय को डालना उनको पड़ा। उनकी मनस्थिति काशी की थी, लेकिन वो भी व्यास काशी है और ये विष्णु काशी, व्यास काशी में रामनगर है, और रामनगर में इन्होंने विद्यालय डाला है। भगवान इनके विद्यालय को उन्नत करे और ऐसे विद्यार्थी उनके में आए पढ़े जो काशी का भी नाम रोशन करें और वेद का भी संरक्षण करें और धर्म का पालन करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ब्राह्मण देवता पोटली को दबाए हुए और भगवान की द्वारिका में जाने के लिए उद्यत हैं। अब अनेक दिन के भूखे, अनेक दिन से जिनको पूर्ण रूप से आहार भी नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। वो निष्प्रिय होकर मार्ग में उनके मन में चिंता रह रहकर उठ रही है कि मुझ जैसे अकिंचन दरिद्र को भगवान के दर्शन का सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकेगा। क्या पता कितना बड़ा महल होगा, कितने द्वारपाल होंगे, क्या पता अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों को कहीं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना हो और हमारे संपर्क का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो मिलाने वाला, सीधे हमको जाना पड़े, तो हमारे मन में कितने सारे प्रश्न आएंगे। क्या पता भैया कोई लेटर भी नहीं गया है कि वो कोई कह दे कि आ जाओ, क्या पता भैया पुलिस वाले जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, क्या पता कहाँ से भगा दिया जाए। ऐसे सुदामा जी, क्योंकि भगवान कृष्ण की ख्याति दूर दूर तक व्याप्त थी, इसलिए धीरे धीरे चलते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी धीरे धीरे कुबड़ निकल चुका है। भगवान सुदामा जी का भूख के मारे शरीर का शिथिलता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। गए और चलते चलते सायं काल रात्रि काल होने लगा, तो एक बगीचे में सुदामा जी जाकर लेट गए। थक गए दिन भर चलते चलते। उनको पता है कि द्वारिका अभी इतनी दूर है कि क्या पता मैं वहां पहुंचने के पहले ही मेरे पंख प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। इतनी दूर द्वारिका में जाने के लिए सुदामा जी जब उद्यत हुए, तो पहली रात्रि में ही उन्होंने एक उपवन में निवास किया।
भगवान कृष्ण का को सब ध्यान है, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। जब अपने मित्र को एक कदम अपने लिए बढ़ाता हुआ देखा तो भगवान ने अपने 100 कदम अपने मित्र की तरफ बढ़ा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान वहां पहुंचे जहां उपवन में सुदामा जी ठहरे थे। और सुदामा जी के पास पहुंचकर जैसे सुदामा जी लेटे, सुदामा जी की आंख लग गई, क्योंकि थके हारे थे दिन भर के, भूख प्यास से बेचैन। सुदामा जी को देखकर भगवान को दया आई। उन्होंने सुदामा जी को वहां से उठाया और निद्रा वाली स्थिति में ही द्वारिका के बाहर लाकर और लिटा दिया। और सुबह जब उठे तो उठते से ही देखे कि चहल पहल मची हुई है। मैं तो बगीचे में सोया था, ये बगीचे में चहल पहल तो रात्रि काल हो गई थी, बगीचे में आकर सोया था, मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं कि यहाँ बगीचा था कि महल था। लेकिन सुबह ही उठते हैं तो बड़े बड़े महल, 1008 लाइन से एक जैसे महल दिखाई दे रहे हैं सुदामा जी को। जब लोगों से पूछने लगे और लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी में भैया है, कौन सी नगरी अभी आई है, क्योंकि सुदामा जी के मन में था ना जाने कितनी नगरियों को पार करके मुझे द्वारिका प्राप्त होगी। लेकिन ये क्या, एक दिन चलने पर ही रात्रि में जब शयन किया तो सुबह सबने कहा ये तो द्वारका है, द्वारका है। तो सुदामा जी के आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और वो समझे कि कैसी अनन्य कृपा है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे। पहले तो कम नहीं था और मैंने एक और बीड़ा उठा लिया कि अब तेरे के मिलने आऊंगा, तो गम पहले से तो कम नहीं थे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल तो कहता है कि तुम सुंदर हो, लेकिन आंखें मानती नहीं। बोले दिखलाओगे तब मानेंगे। इसलिए सुदामा जी जब से भगवान कृष्ण राजा बने, बचपन में ही कृष्ण के दर्शन करे, उसके बाद अब आ रहे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहेंगे ये बैठे।
गोपाल कृष्ण भगवान की। भैया जयकारा तो लगा दीजिए, सब भूल गए कृष्ण को देखकर। कृष्ण सबका मन चुरा लेता है, आपका मन भी चुरा लिया। अरे ताली बजा के सेवा करिए और भजन का भाव सुनिए। ओ महिमा सुन के हैरान है हम। अरे तुम सुदामा जी के भाव हैं, इनको ध्यान से सुनो। आपने सुदामा जी का एक ही भजन सुना, हम इतने सारे भजन आपको सुना रहे हैं, उनके भाव तो जानो। ओ महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन भूल के भी तुम्हें पाता नहीं, मन भूल के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी मन में बैठे वास्तव में भगवान की जो झांकी है वो हम लोग पूरे जगत में ढूंढते हैं, पर भजन कहता है, सुदामा कहते हैं कि तुम तो मन में ही बैठे, फिर मैं तुमको मिलने क्यों जाऊं, क्योंकि तुम तो मन में बैठे। कहा कि नहीं नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। मन में तो बैठे लेकिन आंखें कहती दिखाओ। अब ये आंखें अंदर नहीं घुसती देखने के लिए, तो इनको कभी कभी बाहर भी दिखाना पड़ता है। हमको मालूम है परमात्मा है, पर कान कहते हमको सुनाओ, तब फिर भागवत में भी आकर बैठना पड़ता है। हमारा मुंह कहता है कि परमात्मा हृदय में है, पर बोलकर बताओ, तब परमात्मा का नाम उच्चारण करना पड़ता है। ऐसे सुदामा जी महाराज के भाव हैं। राजेश्वर राज राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। धनुधारी बने कभी, भगवान भी तो बनते हैं, वो चाहे तो वहां बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो क्यों आकर धनुधारी बनते हैं, वो यहाँ क्यों आकर राजेश्वर बनते हैं, वो क्यों आकर राम बनते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में परमात्मा बैठा है, लेकिन इस शरीर को भी लगाना पड़ता है परमात्मा के दर्शन में, कथा सुनने में, भगवान का नाम उच्चारण करने में, तब हमको सार्थक अनुभूति भगवान की होती है। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा। अरे जनो नाचत निरंजन में बैठे मुरली हम
राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मोरे साव गिरधारी, बाके बिहारी मोरे श्याम गिरधारी। अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। धीरे 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 सुदामा जी को ले आइए। बोले बाके बिहारी लाल की। अरे आप लोग इधर उधर मत देखिए, आप सब लोग तो द्वारिका में बैठे हैं। द्वारिका वासियों को सुदामा के पास नहीं जाना है, सुदामा ही द्वारकाधीश में आ रहा है। बोले सुदामा महाराज की। ओ वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी प्यारी जमुना महारानी, भैया सुदामा जी आप तो बूढ़े हो गए, थोड़ा धीरे धीरे आइए। आप तो भाग के आ गए, कितनी जल्दी है भैया, थोड़ा धीरे धीरे आराम से आइए। सुदामा जी चलते थे तो कहते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उनकी कमर झुक गई है, हाँ, और वो भूख के कारण दुबले पतले हो गए हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा है, और वो हंस तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हंस रहे सुदामा जी, एकदम मौन हो गए हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा है, मुंह से उच्चारण कर रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज के पैर में भी छाले पड़ गए हैं, दिन भर नंगे पांव चले, उनके पास चप्पल भी नहीं है, जूता भी नहीं है, कांटे कंकड़ भरे रास्तों से कोई रोड भी बना के नहीं रखा था उनके लिए नितिन गडकरी जी ने, इसलिए बेचारे ऐसे कांटे कंटक गढ़ते हुए सुदामा जी धीरे धीरे और द्वारका नगरी के समीप आए हैं। हो मधुबन जी में रास रचो है, मधुबन जी में अरे रास रचो रे कान्हा, रास रचो है, तो सुदामा जी कहते हैं कि दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, द्वारिका जाने को जी चाहता है, द्वारिका जाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की। तो हमारे सुदामा महाराज जी की कमर अलग टूट गई है, चलते चलते शरीर झुक गया है, माथा का त्रिपुंड भी इधर उधर धुंधला मुंधला हो गया है, और उनको हंसी भी बिल्कुल नहीं आ रही, दांत तो दिखते ही नहीं है सुदामा जी, पांव अलग एक कोने से दर्द कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे बोले कि भैया कान्हा से मिलना। प्रसन्न भी इतने, खुशी समाई नहीं जा रही,
लेकिन शरीर दर्द, बदन दर्द, हंसने भी नहीं दे रहा है। क्या बड़ा कष्ट है सुदामा जी को। सभी लोग सुदामा जी के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। बोलो सुदामा जी महाराज की। चोटी भी खुल गई, बांधने की सुध नहीं है कि चोटी बांध ले। सुदामा जी महाराज रोज बेचारे पूजन पाठ करते थे, संध्या उपासना करते थे, चोटी में 3 बार घटना लगाते थे। कहते थे चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषु में। अब आज तो उठते से ही द्वारिका आ गई। और भगवान कृष्ण के शरण जो जाता है वो मानो संसार के सब काम भूल जाता है। और जिसको काम याद रहते हैं समझ लो कृष्ण की शरण में नहीं पहुंचा है। जिसको अपने सारे काम याद है, मुझे ये भी करना है, ये बचा है, ये शेष हो गया है, और वो कृष्ण के पास पहुंच रहा है, तो वो मानो पहुंचा नहीं। और जिसने सारे काम भुला दिए, अपने शरीर की सुध-बुध भी भुला दी, अपने मन की वृत्तियों को भी नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, एक ही काम बचा है, कृष्ण से मिलन, कृष्ण से मिलन, कृष्ण से मिलन। ऐसा जो अपनी सारी कामनाओं को भुलाकर मिलता है उसे ही कृष्ण मिलते हैं। सुदामा जी सब कुछ भूल गए। उनको तो ये भी याद नहीं कि उनके कांख में पोटली है चिवड़े की, और उसको छुपाना है, उसको बताना नहीं है, किसी को दिखना नहीं चाहिए कि पोटली। क्योंकि मन में परमात्मा के प्रति तो प्रेम है। हमने अध्ययन कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली, समझदार हो गए, हम लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए। ये समझदार वास्तव में हमको उस परमात्मा ने बनाया। फिर इस समझदारी से हमने उस परमात्मा के लिए क्या किया, इसमें कभी आपने संकोच किया है? अरे अध्ययन करके हमको जैसे तैसे भगवत कृपा से पद भी प्राप्त हो गया, पद का फल भी प्राप्त हो गया, गाड़ी घोड़े धन सबकी व्यवस्थाएं हो गई। तब उस परमात्मा के दिए हुए धन को प्राप्त करने के बाद भी मन में विचार किया कि हमने परमात्मा के लिए क्या किया। सुदामा जी गरीबी स्थिति में है तन से, सुदामा जी गरीबी स्थिति में है शरीर से, सुदामा जी गरीबी स्थिति में है धन से, व्यापार से, लेकिन सुदामा जी फिर भी संकोच कर रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे जीवन दिया, परमात्मा ने मुझे अविचल भक्ति दी, मैं उनको क्या दूं? ये पीड़ा हम लोगों को कभी नहीं हो सकती जो सुदामा को हुई। टीवी में और सब में देख के हम हंस तो दिए, आज संतोष रूपी धन है, क्या वो गरीब हो सकता है? जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन, लोगों से पूछते पूछते देखा कि लाइन से 1108 महल बने हुए हैं और सब एक से एक बढ़कर बंगले के समान दिख रहे हैं, स्वर्ण नगरी के समान दिख रहे हैं। द्वारिका ऐसी भगवान ने दिव्य देखकर वो सबसे पहला जो रुक्मिणी जी का महल है, उसी रुक्मिणी जी के महल में भगवान सबके संकेत से, द्वारपालों के संकेत से सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी थके तो नहीं, खड़े खड़े द्वारपाल पे खड़े हैं, सुदामा जी उनको अंदर पहुंचाना है, वैसे थके आ रहे हैं बेचारे, कल से पैदल चल रहे हैं, जब जाके आज पहुंचे हैं। तो सुदामा जी महाराज द्वारपालों के पास आए और आकर कहा, लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी नगरी में ब्राह्मणों के लिए आना वर्जित नहीं था। ब्राह्मण स्वच्छंद कहीं भी जा सकता है, उसके लिए सारे द्वार खुले हैं। वो तो एक मर्यादा थी कि द्वारपाल केवल भगवान को सूचित करने आते थे कि कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, नहीं तो भगवान ने अपने द्वार ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए, कन्याओं के लिए खोल रखे। इस प्रकार जब सुदामा जी ने याचना की द्वारपालों से कि मुझे कृष्ण के पास मिलना है, तो द्वारपालों ने देखा कि शीश पगा न दगा चन पे, प्रभु जान को आही बसे,
के ही ग्राम। कौन से गांव से आए हो, कौन हो यार तुम? देखने में तो ब्राह्मण जैसे लगते हो, क्योंकि जनेऊ पहना हुआ है, पर वस्त्र आभूषण से लगते नहीं हो कि तुम इतना दरिद्र ब्राह्मण हो सकता है क्या, इतना गरीब हो सकता है क्या? अब उनको द्वारपाल क्या पता कि अंदर से अमीर है और बाहर से गरीब है। द्वारपाल एक आएगा, एक द्वारपाल को बोलो आप, हे द्वारपाल मुझे कन्हैया से मिलना है, मैं उनका परम बालपन का सखा हूं। हंस नहीं रहे सुदामा जी, थक गए हैं बहुत, तो बोल रहे हैं कि मैं बालपन का मेरा मित्र है परम सखा, और आप कृपा करके मुझे उससे मिलने के लिए उसको संकेत दीजिए कि उसका बाल सखा सुदामा उससे मिलने आया है। द्वारपाल आपस में बात करने लगे, क्यों रे इसको भगा दे कि जाएं? तो द्वारपाल आपस में विचार कर रहे हैं कि क्या करें। तो एक ने कहा, अरे भगवान का कोई इतना गरीब सखा तो नहीं हो सकता, कहाँ तो ये द्वारकाधीश, कहाँ जिनके हजारों महल, हजारों पटरानियां, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, जिनके एक एक रानी के 10-10 बच्चे थे भगवान को। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के यहाँ आप लोग गणित के सब विद्वान हो, हम लोग तो गणित जानते नहीं भैया, हम तो संस्कृत पढ़े। आप लोग अभी 1 मिनट में जोड़ लोगे, 16,108 रानियां थी और उनके 10-10 बच्चे थे, जोड़ लो अब आप, एक के 10 तो 16,108 के कितने, उतने भगवान के बालक। और सोचो इतने बालकों की, इतने पत्नियों की रहने की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। तो दोनों आपस में द्वारपाल बात करने लगे, क्या करें? फिर एक ने कहा, जा तू जाके कह कि कोई सुदामा आया है, बस इतना कह देना, वैसे भगवान भगाई देंगे, फिर आ जाना। अब एक द्वारपाल भगवान को बुलाने के लिए आ रहे हैं। भगवान अपनी रानियों के साथ, रानी रुक्मिणी के साथ विराजे हैं अपने राजमहल में। आके प्रणाम किया है द्वारपाल ने, और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके बोले, प्रभु स्वागतम, हम द्वारपाल हैं, द्वार से आए हैं, और द्वार पर एक बहुत गरीब कोई ब्राह्मण आए हैं। देखने में तो वो आपके सखा नहीं प्रतीत होते हैं, परंतु उन्होंने उनका नाम बताया है सुदामा। दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा भगवान ने सुना, वो भगवान सुने दाम में उठ के खड़े हो गए और माँ में दौड़ लगा दी, दुपट्टा गिर गया भगवान का, सुध बुध भूल गए हैं, और जाकर देखा सुदामा, अरे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लेके आओ उनको, भगवान कृष्ण को लेके आओ, हाथ पकड़ के, हाँ आओ, बूढ़े हो गए हैं, आओ आओ सुदामा, आओ मित्र, आओ हमारी नगरी में चलो मित्र। कैसे हो? आज तुमको कृष्ण की याद आ गई? आओ बैठो सुदामा, बैठ जाओ। और बताओ, कैसे हो भैया? जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, अकेले तो तुम आ नहीं सकते। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सुदामा, इनके जीवन के पहले चरित्र हैं, आप सबके मुख पर प्रसन्न वाणी लाने के लिए इस तरह की इस लीला का आयोजन रखा गया है, ताकि लीला दर्शन वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथायाम, कानों से सुन लिया, वाणी से कह दिया, लेकिन हम ऐसे दुष्ट हैं कि जब तक आंख का देखा नहीं दिखाई दे तब तक हम लोग मानते नहीं हैं। कोई कह दे भैया जाओ तुम्हारे मित्र बाहर खड़े हैं, अच्छा, तो जब तक जाके उसको देख नहीं लेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। ढीले पोले मन से जाएंगे और जब अरे यार सही कह रहा था यार, वो खड़े हो आप, हाँ, तो आंख के बाद जो विश्वास हो जाता है उसकी
वो विश्वास कान से सुनने से नहीं होता। इसलिए जैसे सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को लेकर आके आगे पैर उनके दबाने लगे। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सारे नगर में हड़कंप मच गया कि आज ऐसा कौन भगवान का ब्राह्मण सखा मिलने आया है जिसके लिए भगवान अपने राजमहल से ही सिंहासन से कूद पड़े, उठ के दौड़ महा दुख पायो सखा तुम आए तय न किते दिन खोए। सुदामा जी कहे तुम राजा हो, तुम बैठो। कृष्ण कहे नहीं 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 नहीं, तुम बाल सखा हो, मेरे बड़े भाई हो, बड़े भाई के समान हो। क्योंकि सुदामा जी पहले गए थे गुरुकुल में, कृष्ण बाद में गए, इसलिए कृष्ण अपने को छोटा मानते हैं, सुदामा जी को बड़ा मानते। सुदामा जी को शर्म लगे, ये राज सिंहासन की गद्दी पर मुझे बिठा रहा है, अपने आसन मुझे दे रहा है, मैं उस लायक नहीं हूँ, ऐसे मन में विचार करते हैं। क्योंकि बचपन की पीड़ा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। जो चोरी से चने खाकर भगवान को नहीं दिए, वो पीड़ा अभी भी कहीं ना कहीं मन में है। इसलिए बहुत लज्जावश सुदामा बैठना नहीं चाहते, भगवान बैठाना चाहते। सुदामा हटना चाहते हैं, लेकिन भगवान फिर उसको बैठाना चाहते हैं। भगवान बैठ गए। सारी सखियां और सारी भगवान की पत्नियां पटरानियों को दौड़ लगा दी कि आज भगवान सारे महल से गायब हो गए। जहां 16,108 में अलग अलग भगवान मिलते थे, नारद जी को 16,108 महलों में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, आज सारे महल शून्य हो गए। परमात्मा का सारा अंश रूप आकर और सुदामा के चरणों में बैठ गया। सुदामा के पैर दबाने लगे, उनके पैर के कांटे निकालने लगे, रोने लगे भगवान। सो पग पंकट जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तय न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा, अरे मित्र तुम्हारे पैर कैसे हो गए? लाओ मैं इन्हें धो देता हूं। धना ये ना भगवान रोने लगे, नेत्रों से आंसू धारा बह लगी। थाली में भगवान ने पाद अर्घ्य आचमन कराया। सुदामा के पैर धुला रहे भगवान कृष्ण साक्षात। सोचिए आपके सुदामा क्या गरीब है। सुदामा के अलावा कौन ऐसा व्यक्ति वन में गए गुरु जी की आज्ञा से, गुरुकुल के समय में समिधाएं लाने के लिए। भयंकर वृष्टि के कारण जब वन में हम लोग इधर उधर घूमते हुए रास्ता नहीं मिल रहा था, तब मैं वृक्ष पर चढ़ गया और तुम नीचे खड़े थे। उस समय हमारा कोई रक्षक नहीं था, हम लोग रात्रि भर उसी दशा में वहां पर पड़े रहे। प्रातः काल सूर्योदय होने पर हमें जब ढूंढते ढूंढते गुरुदेव वहां पहुंचे, तब हमारी उस दयनीय दशा का हृदय देखकर हृदय करुणा से भर जाता है। उस समय मैंने सारे चने खाकर तुमसे कह दिया, बाल मन के कारण, क्योंकि तब मेरा मन बाल मन था। और बालक की बुद्धि कैसी होती है? बालक की बुद्धि ऐसी होती है कि 4 चॉकलेट दिख रही हो तो 3 मुझे मिल जाए, एक दूसरे को मिले। ये प्रत्येक बालकों का मन होता है। 10 चीज रखी है तो सबसे पहले मेरे को मिल जाए, ऐसा ना हो कि मुझे मिले कि ना मिले। ऐसा चीजों में, वस्तुओं में मन रहता है।
तो सुदामा जी ने कहा कि बाल मन के कारण मैंने ऐसा किया था। आज मानो उनको जब ये बात बता दी तो सुदामा का हृदय में जो कलुष था वो समाप्त हो गया। जब हम लोग रोने लगे गुरुजी को देखकर कि गुरुजी हम रात भर से यहाँ पर पड़े भूखे प्यासे डर के मारे, जब गुरुजी आए दोनों का हृदय भर गया। उन्होंने कहा बेटा तुम लोगों ने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा है, गुरु सेवा का यह अनूठा आदर्श उपस्थित कर दिया है, अपने प्रिय शरीर की भी तुमने चिंता नहीं करी, इसलिए गुरु सेवा से बढ़कर छात्रों का कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसे स्वयं करके दिखा दिया भगवान कृष्ण ने। गुरु सेवा कृतायेन तेन सर्वम कृतम शुभम। गुरु से बड़ी कोई सेवा नहीं, जिसने श्रद्धा से गुरु भक्ति करी है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार दोनों शिक्षा की बातें करते करते, बाल्यकाल की बातें करते करते समय बिताने लगे। उसी समय कन्हैया ने देखा कि भगवान ने देखा कि सुदामा अपने एक हाथ के नीचे कांक में कुछ दबाए हुए हैं। सैथम द्विज मुखेनो ससंकथयन हरिहि सर्वभूत मनोभिज्ञः स्मयमान उवाचतम। कृष्ण भगवान पूछने लगे सुदामा जी, अरे हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, आप कुछ लाए कि नहीं लाए, हमारे घर आए? तो भगवान सुदामा जी बोले, अणुमात्र वस्तु तावत् गृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। बोले प्रेम से हीन अभक्त द्वारा दी गई वस्तु राशि भी मेरे लिए तृप्तिपूर्ण होती है, इसलिए कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। तब सुदामा जी ने तब भी नहीं दिया। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जी आप मेरा स्वभाव नहीं जानते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर प्रेम से कोई मुझे फल पुत्र पत्र पुष्प भी देता है तो वो भी मैं ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए आप प्रेम से मुझे कुछ भी लाए हो तो वो दे दो, मैं ग्रहण कर लूंगा। मेरे मन में बिल्कुल भी शंका नहीं होगी, मेरे मन में बिल्कुल भी क्रोध नहीं होगा, मेरे मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं होगा। जो भी आप मुझे दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। यह सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण नीचा मुख करके और चिवड़े की पोटली जो कांख में छिपी थी लक्ष्मीपति भगवान को देने का साहस भी उसको नहीं हुआ, और मनी मन ये सोचने लगे कि अगर मैंने इसको दे दिया तो भगवान क्या कहेंगे। अब जैसे जोर जोर से कांख को दबाने लगे कि ये कान्हा मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा है तो ये पोटली ना देख ले। तब भगवान समझ गए और दबी हुई दवाई दबाते हुए हाथ को पकड़ लिया, और पकड़ के हाथ को पकड़ लिया भगवान कृष्ण जी ने हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़कर उसकी पोटली को छीनने लगे। सुदामा जी पोटली दबाने लगे, वो कृष्ण पोटली को छीन रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ सब लीलावत हो रहा, ना तो भगवान के पास पोटली है ना कान्हा जी को जुड़ा। अब पोटली होती तो जुड़ाते, अब कुछ जुड़ाए तो क्या जुड़ाए, तो सब चल रहा है लीला में। आप लोग ध्यान करो, अब आपके ध्यान में ताकत होगी तो आपको पोटली दिखेगी, और जिसके ध्यान यहाँ नहीं होगा उसको पोटली नहीं दिखेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जब कांख में दबी हुई पोटली चिवड़े वाली भगवान ने छुड़ाई, अरे वाह मित्र ये क्या है, तुम मेरी भेंट के लिए ये चिवड़ा लाए हो, फिर देने के लिए क्यों नखरे कर रहे थे। आहा ये तो विश्व को तृप्त करने वाला है। इतना कहकर भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा लिया और अपने मुख में डाल लिया, और डालकर एक सांस में, जैसे वो दक्षिण में चावल खाए जाते हैं ना, ऐसे चावल उठाए, ऐसा लोंदा बनाया, एक बार में गटक अंदर। ऐसे भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा पूरा खा लिया, फिर दूसरी मुट्ठी पोटली में से भरी और फिर दूसरी मुट्ठी भी खा ली।
और तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, इतने में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावच्छी जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। हे परमेष्ठी, हे परम पुरुष परमात्मन, हे नाथ, आपने एक मुट्ठी इन्हें खाने के कारण उस मुट्ठी के बदले सारे विश्व का धन, सारे विश्व की संपत्ति इनको दे दी, और दूसरी मुट्ठी खाकर ब्राह्मण देवता को आपने अपना भी सर्वस्व दे दिया, अपने आप को भी दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जो बची है वो बची है हम लोग आपकी सेविकाएं, आपकी पत्नियां। तन भी दे दिया, धन भी दे दिया, अब हम लोग बचे हैं आपके मन रूपी पत्नियां, और हमको तो इनको मत दो। अगर तीसरी मुट्ठी खा लेते तो सारी पत्नियां भी सुदामा की दासी हो जाती उस दिन से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान ने को तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी जी ने, क्योंकि उनका अधिकार है, वो उनके पति हैं और वो उनको छोड़कर दूसरे को पति तो नहीं मान लेंगी ना, इसलिए उन्होंने उनको मुट्ठी नहीं खाने दी। और अपने सतीत्व के कारण अधिकार से उन्होंने 2 मुट्ठी देने के लिए इनकार नहीं किया, लेकिन जब अपनी बारी आई तब इनकार कर दिया, और भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाना छोड़कर और उसको वापस डाल दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान रुक गए। सुधापा भक्ष भोग चोष्य लेय, नाना प्रकार के व्यंजन बुलवाए और सुदामा जी को सारे व्यंजनों को 56 भोग लगाकर सुदामा जी को भोजन कराने लगे। भगवान ने दिव्य भोजन कराया, रात्रि में उनको विश्राम कराया, और विश्राम कराने के बाद जैसे ही प्रातः काल हुआ तो बड़े आदर के साथ भगवान ने कहा, क्या आप जाएंगे, क्या अभी रुकेंगे? तो सुदामा जी ने माथा ठोका। मेरी पत्नी जितने सालों से जिसको जाने के लिए, जिसके घर जाने के लिए कहती थी, वो ही मुझसे पूछ रहा है, ये भी नहीं कह रहा है कि अभी तो रुको। कैसा ये राजा है बताओ। मन में सोच रहे इसने तो मेरा चिवड़ा खा लिया पर कुछ दिया नहीं। भगवान ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी परम संतोष है, उनको उस बात का किसी प्रकार से भी कोई मन में भेद नहीं है। भगवान ने कहा सुबह उठकर जब तो सुदामा जी ने कहा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नियां मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके सुदामा जी वापस अपने घर के लिए चलते। शास्त्र कहता है कि परमात्मा के पास आकर और जीवन भर बैठने को भक्ति नहीं कहते, उसके दर्शन कर लो, उसकी अनुकंपा ले लो, और उसको लेने के बाद जब आप गृहस्थ में वापस चले जाओ, घर में वापस चले जाओ, तो पर जैसे आप घर से जब आए थे तो घर की सारी बातों को लेकर आए थे, सारे संसार को भगवान के पास लेके आए थे, ऐसे ही जब भगवान के पास से आप वापस घर में जाओ तो परमात्मा बुद्धि को, परमात्मा की कृपा को वापस घर में लेकर जाना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हम लोग भगवान के पास आते हैं तो सारा संसार लेकर आते हैं, जब भगवान के पास से घर जाते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं जाते। हमको जाना चाहिए क्या? परमात्मा बुद्धि और परमात्मा की कृपा हमको लेकर जाना चाहिए। कृष्ण भगवान आ जाइए, छोड़ दिया बस बहुत है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण कुछ दूर तक छोड़ने गए थे सुदामा जी को ना, तो हमारे कृष्ण भगवान भी छोड़ने गए। कृष्ण भगवान छोड़कर कुछ दूर वापस आ गए और स्वयं कुछ दूर तक साथ जा गए, उन्हें सप्रेम विदा कर दिया। मार्ग में सुदामा भगवान के गुण और शील पर मुग्ध हो गए, उन्हीं का चिंतन करते हुए लौट रहे हैं। वे सोचते कि दरिद्र का भगवान ने कैसा सत्कार स्वागत किया, मैं कितना दरिद्र ब्राह्मण हूँ, फिर भी मेरा सत्कार किया, मुझे सैया पर लिटाकर मेरे पैर दबाए। साक्षात लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी ने मुझे पंखा चलाया, डुलाती रही। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की यह भक्तवत्सलता। निर्धन सुदामा धन पाकर कहीं उन्मत्त होकर मुझे भूल न जाए, इसलिए भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की द्वारा दिए गए कष्टों में भी वो परमात्मा की कृपा ढूंढता है।
और जो भगवान का भक्त नहीं होता है वो भगवान के या अपने कर्म के द्वारा दिए गए कष्टों में भगवान को कोसता है और कहता है कि सारे दुख जो दिए भगवान ने मुझे दिए। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो कभी भी परमात्मा को दोष नहीं लगाता, हर दुख में परमात्मा की कृपा ही ढूंढता है। और जो मनुष्य परमात्मा को दोष लगाता है, जो परमात्मा को दोष लगाकर कहता है कि जितने भी कष्ट है परमात्मा तूने दिए हैं, जो इस प्रकार से कहता है उसने मानो परमात्मा की कृपा नहीं पाई। क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है जितने भी झंझट आ रहे हैं वो धर्म कार्य करने में आते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया धर्म करो तो कर्म फूटे, कहते हैं कि नहीं कहते भैया? इसलिए कुछ लोग तो धर्म करने से भी डरते हैं कि धर्म करेंगे तो कर्म फूट जाएंगे। लेकिन परमात्मा की अनुकंपा देखो, हम लोग संसार में घुसे पड़े हैं। हम लोग मालूम है क्या कर रहे हैं? हम लोग ने जीवन में बस एक ही काम किया है, क्या? 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार नीचे वाला पहला देना पहली काली 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन क्या कहता है? मन तो कभी कभी भगवान के रास्ते दिखाता है। मन ने कहा चलो मंदिर हो आए, चलो मंदिर हो आए। मन ने कहा चलो मंदिर हो आए, चलो मंदिर हो आए। मंदिर को जाते ही हो, मंदिर को जाते ही हो, मंदिर को जाते बंद हुए द्वार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बंद हुए द्वार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले बंदोबस्त भगवान की। सोचो मंदिर जाना है, अब जाने में ये काम करके चले, ये काम और कर ले फिर जाएं, ये काम और कर ले फिर जाएं। रोटी और जिमा दे पति देव को ऑफिस चले जाएं, फिर मंदिर जाएंगे। और मालूम पड़ा दोपहर हो गई और मंदिर तक पहुंचे जब तक भैया किमाड़ बंद हो गए। अब भगवान का शयन का टाइम हो गया, शाम को खुलेंगे। अब शाम तब कौन रुके, चलो वापस। शाम को दर्शन करने का मन बनाते हैं तो शाम को फिर वही रोटी पानी बर्तन सब ठीकरे मान धो के मान लो लेट पहुंचे, जब तक फिर भगवान के द्वार बंद हो जाए। ऐसे झंझट आते दर्शन में। मन ने कहा चलो तीर्थ हो आए, चलो तीर्थ हो आए। मन ने कहा चलो तीर्थ हो आए, चलो तीर्थ हो आए। अरे तीर्थ हो आए, चारों धाम होकर आए,
जाते ही हो, अरे तीर्थ को जाते आए मेहमान उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आटा 10-10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, 30 दिन निकल जाते हैं। पूरी दुनिया आके स्नान करती है, पर काशीवासी सोचते हैं कि जब गंगा के तट पे ही रह रहे हैं तो हमारे तो नल में भी गंगा जी आती है, तो क्या करें वहाँ जाके नल में की गंगा में ही नहा लेंगे। तो ये झंझट ही तो है। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, चलो गंगा नहाए। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, चलो गंगा नहाए। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, चलो गंगा नहाए। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, चलो गंगा नहाए। गंगा को जाते ही हो, अरे गंगा को जाते ही आया बुखार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट। कौशल भगवान की जय हो। तो हमको समझ जाना चाहिए कि अगर हमको किसी कार्य में बाधा आ रही है, अगर हमको किसी कार्य में अड़चने आ रही हैं, तो ये सारी कलयुग की अड़चने हैं। ये सारी हमको परमात्मा से मिलने की, हमारे मन की तरंगों को शुद्ध करने की अड़चने हैं। इनको छोड़कर और परमात्मा से जाके मिल जाना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार सुदामा जी का पावन चरित्र हम लोगों ने गाया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।